हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग हब, जहाँ पे हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का और डिटेल्स देखेंगे। अगर आप लोगों को भी दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। इस लेक्चर को देखते देखते आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लेंगे और अगर टाइम मिला तो क्वार्क्स के बारे में भी इसमें डिस्कशन करेंगे। नहीं तो क्वार्क्स के लिए सेपरेट लेक्चर अगला लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे, फिर उसमें चार्जिंग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इस क्यों क्वांटाइजेशन यूज पर वर्ड आया है, ये सब को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, फिर देन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो चार्ज के क्वांटाइजेशन को समझने से पहले बच्चों आप लोग ये समझो कि क्वांटाइजेशन होता क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक एप्पल है, मान लो एक एप्पल है। ठीक है, जैसे मान लो एक एप्पल है और एक एप्पल को खाने से कुछ एनर्जी आया होगा। हम लोग एप्पल खाते तो क्या होता है, एनर्जी आता है। तो मान लो एक एप्पल खाए तो उसमें हम लोगों को 10 कैलोरी एनर्जी आया। एक एप्पल खाया तो कितना एनर्जी आया, 10 कैलोरी हम लोगों को एनर्जी आया। अगर मान लो कोई बच्चा 2 एप्पल खाएगा तो अगर 2 एप्पल खाएगा तो कितना एनर्जी आएगा, 20 कैलोरी। अगर 3 एप्पल खाएगा तो 30 कैलोरी। अगर मान लो 4 एप्पल खाएगा तो 40 कैलोरी। लेकिन और एप्पल काट के नहीं खाना है, कंडीशन ये है, एप्पल काट के नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि काट दिए सर तो आधा एप्पल मिल गया तो हम लोग 5 कैलोरी मिल रहा था, ऐसा नहीं, एप्पल काट के नहीं खाना है यहाँ पे। ठीक है, खाना है तो एक कंप्लीट खाना पड़ेगा। तो कोई आदमी कहता है कि मान लो कि हमको 55 जूल 55 जूल एनर्जी मिला। कितना मिला, 55 जूल एनर्जी मिला। तो बताओ ये पॉसिबल है क्या, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा और 10 के मल्टीपल ही होगा। कौन सा मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। देखो इसको अगर ये लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना कर दो। अगर और एनर्जी चाहिए तो क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और एनर्जी चाहिए तो 4 से कर दो। और एनर्जी चाहिए तो 5 से। इसी तरह से अगर मान लो हमको नहीं पता ये 55 नहीं होगा, ये 60 इस तरह से होगा। तो और भी अगर एनर्जी चाहिए तो क्या, अगर मान लो कि हमको n एप्पल खा लिए, कितना एप्पल खा लिए, n, तो n इंटू कितना हो जाएगा, 10 बराबर कुछ अमाउंट ऑफ होगा एनर्जी आएगा। तो बताओ n क्या है, नंबर ऑफ एप्पल क्या है, इंटीग्रल है। तो जो नंबर ऑफ एप्पल है वो क्या है, एक एक एप्पल करके दी। अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो 2 एप्पल ले लो, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल। यानी हमको क्या पता चला कि 10 जूल का जितना इंटीग्रल मल्टीपल है क्या है, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकता है यहाँ पे। बस जस्ट एग्जांपल, ये नहीं समझ लेना है, जस्ट एग्जांपल के लिए। तो जब भी फिक्स वैल्यू का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो बच्चों ये क्वांटाइजेशन बोलते हैं। यानी यहाँ एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। यानी एप्पल क्या है, एप्पल को भी कह सकते हैं क्वांटाइज्ड है। यानी 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो इसी तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मीनिंग यही है कि मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी पे हम लोग को चार्ज देना है। तो चार्ज देंगे तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना चाहेंगे या नेगेटिव चार्ज डेवलप करना चाहेंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। और अगर मान लो क्या है, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। इसको चार्जिंग में हम लोग और डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नेगेटिव डेवलप हो जाएगा और निकाल लिए तो पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। लेकिन बच्चों कितना निकाल सकते हैं और कितना दे सकते हैं, सवाल ये है हमारा। तो जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग क्या किए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से कितना चार्ज निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा निकलेगा ना। जैसे एक एप्पल खाना पड़ेगा, या तो 2 एप्पल खाना पड़ेगा, 3 एप्पल खाना पड़ेगा, 4 एप्पल। इसी तरह से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालो या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से निकालना पड़ेगा। आधा इलेक्ट्रॉन यानी कि सर आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ दिए उसको निकाल रहे, ऐसा नहीं संभव है। इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो चार्ज को लेके जा सकता है, चार्ज वाला प्रॉपर्टी लेके जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले, अगर और निकालना होगा तो क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इस तरह से और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लेकिन बच्चों होगा क्या कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम
चार्ज क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इतना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा। ठीक है, यानी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें हम लोग, पता है हम लोगों को 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों यहाँ वैल्यू लिखे हैं, साइन नेगेटिव होगा क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव नेचर का होता है। हम साइन अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इतना होगा। और ये जो वैल्यू है इसको ई बोला जाता है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, याद रखना, ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ ई जो यूज किया गया इस वैल्यू के लिए यूज किया गया, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है, देखो चार्ज कितना होगा, जैसे अब एक बॉडी ले लिए, इससे क्या किए हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन निकाले। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर कितना डेवलप हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो अब कितना हो जाएगा, तो पहले 1 इंटू इतना था, अब कितना करना पड़ेगा, 2 इंटू, एक और निकाल लिए तो अब कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू हो जाएगा। यानी बच्चों अगर मान n इलेक्ट्रॉन निकाले, ऐसे ऐसे एक एक करके करते करते कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो जब n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो बताओ कितना चार्ज डेवलप होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना डेवलप हो जाएगा। और ये q के बराबर कर दो। अब n जो एक लेना है एक लो, दो लेना है दो लो, यानी जितना लेना है। तो हर हाल में वो अमाउंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर ही आना है, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। तो अब कैसे डिफाइन करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, क्वांटाइजेशन क्यों पढ़ा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल हमेशा होगा। कितना भी अमाउंट ले लो हमेशा फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दैट्स वाई चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड इन नेचर। ठीक है, अब डिफाइन कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे राइट डाउन करेंगे, वो भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि पता चला सब आ रहा है लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। सब आ रहा है न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है, वो भी ज़रूरी है। तो सारा कॉन्सेप्ट को लिखने आना चाहिए, साथ ही साथ समझ में आना चाहिए। उस तरह से हम लोग सभी लेक्चर कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो तो हम लोग चल रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, तो डेफिनेशन अगर बात करें हम लोग, डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के क्वांटाइजेशन का अगर डेफिनेशन बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ज कैन बी डेवलप्ड ऑन ए बॉडी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर होगा, इंटीग्रल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर होगा, इंटीग्रल मल्टी डेवलप्ड ऑन ए बॉडी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मान लेते हैं किसी बॉडी पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इसको तो ये एक बॉडी मान लिए। ठीक है, तो लेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी इज क्यू, क्यू प्लस भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और क्यू इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है, ठीक है बच्चों देखो यहाँ पर n जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑलवेज इंटीजर, हमेशा ऑलवेज इंटीजर आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, ऐसा नहीं संभव है।
आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ना संभव, क्वार्क्स पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे, लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और Q बराबर अगर लिखना चाहिए इन जनरल हम लोग कि प्लस डेवलप होगा कि माइनस डेवलप होगा, ये अमाउंट की बात हो रहा है, तो प्लस माइनस n इंटू ई लिख सकते हैं, ठीक है। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सॉरी। तो ये हो गया अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसका एप्लीकेशन देखो, इससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये फ्रेम होता है। अच्छा, एक बात और याद रखो नोट करके कि प्रैक्टिकली क्वांटाइजेशन चार्ज को इग्नोर करते हैं। प्रैक्टिकली चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं क्वांटाइजेशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है ये बहुत कम चार्ज होता है। अब एक कूलम को चार्ज करने में भी देखेंगे हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, अरबों खरबों से भी ज़्यादा बच्चों। तो अगर एक एक गिन के देंगे तो पता चले एक कूलम चार्ज भी अपने ज़िंदगी में हम लोग नहीं दे पाएंगे किसी बॉडी को। अगर पर सेकंड भी हम लोग चार्ज देंगे, पर सेकंड भी एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो एक कूलम चार्ज भी हम लोग अपने लाइफ में नहीं दे पाएंगे, इतना कम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन हम लोग गिन के नहीं देंगे, एक ही बार में क्या है बहुत सारा अमाउंट देंगे। तो समझ में आ रहा है, क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं प्रैक्टिकली, यानी फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। पता चला गिन के दिए तो हो गया चार्ज बॉडी तुमसे। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस क्वांटाइजेशन इज neglected या ignored। बिकॉज क्यों इग्नोर करते हैं, तो स्टेप ऑफ क्वांटाइजेशन बहुत लार्ज है। स्टेप ऑफ मतलब जो गिन गिन के देने वाला स्टेप है, स्टेप्स ऑफ क्वांटाइजेशन इज वेरी लार्ज। तो गिनते रहिए आप इलेक्ट्रॉन को, है ना। मतलब क्या है, बहुत सारा स्टेप है, बहुत लंबा स्टेप है, यानी हम लोग गिन के नहीं दे सकते, इसलिए इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लो भाई, एक ही बार इलेक्ट्रॉन जितना सारा है ना। तो अब हम लोग को इसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है देखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखना है आपको, पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, वो चार्ज देंगे नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देंगे नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। चार्जिंग केस में बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज कैसे सॉल्व करेंगे देखो। यहाँ पे चार्ज का अमाउंट कितना है, चार्ज जो है अमाउंट, चार्ज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1 कूलम दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं भाई कितना भी अमाउंट होगा क्या होगा, जो कितना भी अमाउंट है Q अमाउंट है वो क्या है, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोलो, ये कूलम में रखेंगे, ये भी कूलम है, कूलम से कूलम मर गया तो क्या बचेगा, एक रख दो यहाँ पे, तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे n का वैल्यू तो ये आएगा 1/1.6 10 पे पावर, देखो डिवाइड किए हैं कुछ नहीं किए हैं, और कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको सॉल्व तो करने आता है ना सबको कि ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कर देते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर 10 हो गया, और डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10 होगा। अब भाई कितना 16, और ऊपर जाएगा तो 19 वाला पावर ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो 10 को देखो, 10 को क्या लिखेगा, 1 0 यहाँ से दे देते क्योंकि अभी भी 16 से कम है, तो एगो 19 से उठा के एगो डाल देते हैं, तो 10 पावर 18 बच जाएगा, डिवाइडेड है 16। तो 100 को 16 से डिवाइड करो, 100 को 16 से, तो निकल के आएगा देखो 6 बार में कट जाएगा, पॉइंट डाल दो तो ये कितना 96 96, अरे 196 96 में तो कितना हो गया 4 40 40 16 2 जा 16 32 बचा 8, तो कितना 16 85 गुने 10 पावर 18। मतलब सर समझ में आ गया कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा,
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या ये संख्या कम दिख रहा है आपको? बताओ, एक कूलम को चार्ज देने में इतने संख्या चाहिए। अब तुम कुछ बच्चा को ये भी दिख रहा होगा सर डेसिमल आ गई है, आप तो बोले थे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटीजर आएगा, और डेसिमल दिखने में लग रहा है, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। यहाँ पर क्या है, 18 जीरो देंगे, 18 जीरो देंगे तो क्या होगा, ऐसे डेसिमल हवा में उड़ जाएगा, डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो दिख रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, क्लास 7th पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसको आप याद रखेंगे, एकदम स्टार मार्किंग कर लेना है, और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन और कैसे पूछता है देखो। अब क्वेश्चन क्या कहेगा, आपको कुछ अमाउंट दे देगा कोई सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल का अमाउंट दे देगा, और पूछेगा कि कितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले ये समझो कि आपको पढ़ा हुआ है मोल, नंबर ऑफ मोल, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। क्या होता है ये मत समझना, ये दूसरा एन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल एन इक्वल टू गिवन मास, किस में, ग्राम में, ठीक है, इन ग्राम, बाय मोलर मास, ठीक है, एएमयू में, इन एएमयू, ठीक है। अब याद रखना, अगर मॉलिक्यूल की संख्या चाहिए तो ऊपर नीचे मॉलिक्यूलर मास होगा, एटम का मास चाहिए एटम का मास होगा, यानी यहाँ पे एटम का मास देंगे तो ये एटम होगा, मॉलिक्यूल का मास देंगे तो मॉलिक्यूल का मास होगा। तो याद रखना तुम, एक और फार्मूला होता है मोल का एक और फार्मूला होता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस अपॉन अवोगाड्रो नंबर, एन ए मतलब अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब सवाल है कि सर एटम की संख्या आएगा कि मॉलिक्यूल की संख्या है कि आयंस की संख्या। तभी बोले हैं कि मास अगर एटम का लेगा तो एटम आएगा, मास अगर मॉलिक्यूल का लेगा तो मॉलिक्यूल आएगा, आयंस का लेगा तो आयंस का होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया तुम लोगों को, मतलब यहाँ से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच पॉजिटिव, द क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in a cup of water, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिया हुआ है हिंट कि कप में कितना पानी लेना है, टेक 250 ग्राम मास ऑफ वाटर, मतलब H2O इन ग्लास, इन कप, यानी कप कितना है 250 ग्राम, उसमें 250 ग्राम कप में पानी अट रहा है, ठीक है। ये वाला लेना है। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ देखो अमाउंट दिया है ग्राम में, हमें वाटर मॉलिक्यूल की संख्या आएगा तभी पता चलेगा। देखो अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे तो कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल लेंगे तो कितना, बोलो हाइड्रोजन में कितना, यहाँ पर H2O में कितना है 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की संख्या कितना है बोलो, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मतलब
8, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन कितना मॉलिक्यूल है निकालना पड़ेगा फिर से, क्योंकि आपको वाटर दिया है तो वाटर का कुछ अमाउंट दे दिया कुछ ग्राम में, तो सबसे पहले नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में इतना, एक ही मॉलिक्यूल होगा उसमें 250 ग्राम में नहीं। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालो सबसे पहले, एटम रहता तो एटम निकालते हैं। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, तो मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो कितना, इसको एन कैपिटल मान लेते हैं। तो कितना मोल है बोलो, तो गिवन मास 250 ग्राम, गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। तो मोलर मास कितना होगा, देखो इसका मोलर ऑक्सीजन का कितना होता है 2, 1 1 2 होगा, और इसका कितना 16, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया तो 18 हो जाएगा, इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻18। ठीक है, इतना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया। और एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना बार है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन है, देखो 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या हम लोग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, देखो 10, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको थोड़ा और लिखो आगे, तो 10 इंटू कितना देखो 250/18 इंटू 6.022 10⁻18, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कि एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू कितना 10 इंटू 250/18 इंटू 6.022 10⁻18 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1.6 10⁻−19, इतना कूलम हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की बात मान लो, ये जो वैल्यू आ रहा है इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, तो इसको जो है आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आंसर हो गया अप्रॉक्सीमेटली। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं, एक और पॉइंट कवर कर लेते हैं हम लोग, स्पेसिफिक चार्ज, ये भी यूज होता है, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या है देखो, तो ये क्या, चार्ज डिवाइडेड बाय मास, किसी भी पार्टिकल के चार्ज और मास का जो रेशियो होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि चार्ज नहीं दे के स्पेसिफिक मास दे देता है, तो वहाँ क्यू/एम यूज होते रहता है, इसलिए दे देता है। ठीक है, इट इज़ रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ ए पार्टिकल। तो किसी पार्टिकल के चार्ज और मास का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अगर मैथमेटिकली लिखोगे तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या हो जाए Q/m। अगर इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज देखेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, और मास हो जाएगा इसका 9.1 इंटू 10⁻−31। ठीक है, और इसका कूलम पर kg। तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक चार्ज भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का इसको, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होता है 1.758 इंटू 10⁻, आप याद रख लेंगे इसको, चाहे कैलकुलेट भी कर सकता है एग्ज़ाम,
याद रखोगे तो फास्ट हो जाएगा, माइनस कर दो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसलिए माइनस कर दिया, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर साइन नहीं दिया रहेगा तब तो ये वैल्यू लेना पे केवल, और साइन भी दे देगा तो नेगेटिव ले लेना, ठीक है। तो अगला लेक्चर में हम लोग क्वार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ चार्जिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग आगे भी लेक्चर कंटिन्यू देखिए, सभी पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप डिटेल इसको समझने के लिए, एकदम ईजी तरीके से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोगों में भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।